देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। देखो 1 माइनस 1/3 ये लिखा हुआ है ना। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ। एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का, 3 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब तो पता ना तुम्हें सबको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 3 ही आएगा, ठीक है। नहीं पता, चलो यार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अच्छा आप मुझे देखो, अगर आप 1 के मल्टीपल्स लिखो तो 1 के मल्टीपल्स क्या कहेंगे बताओ। मल्टीपल्स ऑफ 1 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, चलता रहेगा। अब मैं 3 के मल्टीपल्स निकालता हूँ। 3 के मल्टीपल्स का मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, चलता रहेगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन। तो लीस्ट कॉमन, सबसे पहले कॉमन देखो और सबसे छोटा कॉमन, तो 3। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये अभी देखो अगर आप 1 के मल्टीपल्स निकालते तो 1 के मल्टीपल 5 भी आ जाता, 6 भी आया था। आप बोलोगे सर देखो 6 भी तो कॉमन आ गया, लेकिन मैं याद रखो मैंने आपसे लीस्ट कॉमन बोला है। ऐसा हो सकता है कि 1 और 3 के बीच में बहुत सारे मल्टीपल्स कॉमन हो, लेकिन हमें उन सभी से मतलब नहीं है, हमें लीस्ट कॉमन से मतलब है। तो इसलिए लीस्ट कॉमन क्या हो गया 3। अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करते हो, 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में। और 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3। इसी तरह से अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया बताओ, आ गया 2/3। आपका आंसर कितना आ गया, 2/3। अब देखो अब करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे आया 2/3। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3/4। इसका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। अब इसका बताता हूँ, देखो 1 माइनस 1/n, इसके नीचे 1 है। 1 और n का एलसीएम क्या आएगा, n आएगा। अब अगर आप n को 1 से डिवाइड करोगे, n को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो n बार में ही जाएगा, और n को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। माइनस n को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो कितना आ गया, n माइनस 1/n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस 1/। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को कुछ कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे। डिड यू नोटिस्ड या डिड यू नोटिस एनी पैटर्न हेयर। तो यस बिल्कुल पैटर्न नज़र आ रहा है। वो क्या पैटर्न है कि देखो 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ पे 3 4 5 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके बाद वाली टर्म क्या रही होगी, तो आप बता सकते हो कि सर 5/6 रही होगी, हाँ है ना। आपसे मैं बोलूँ क्या आप मुझे इस टर्म के पहले वाली टर्म बता सकते हो। जैसे ये आपका तो ठीक है, ये 2/3 है, ये 3/4 है, ये 4/5 है, ये 5/6 है। ऐसे बीच में कहीं ना कहीं 11/12 भी होगा, है ना भाई। करते करते आगे तो होगा ही, ऐसे करते करते लास्ट में आपका n माइनस 1/n है। अगर मैं आपसे पूछूं 11/12 के पहले कौन सा टर्म होगा, तो आप बोलोगे सर 10/11। 11/12 के बाद में कौन सा टर्म होगा, तो आप बोलोगे सर 12/13, हाँ है ना। आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि n माइनस 1/n से पहले कौन सी टर्म होगी, बताओ। देखो जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 हो गया, एक कम हो गया। तो यहाँ पे n है तो n में से एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो गया, इससे कम हो गया एक। तो यहाँ पे अगर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 में से अगर मैं 1 घटाऊँगा तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस 2, ठीक है।
और आपका ये तो आगे चल ही रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये सब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 होगा वो भी कट जाएगा, ठीक है। इस n-1 से ये भी कट जाएगा, यहाँ पे कुछ होगा उससे n-2 कट जाएगा, है ना भाई। अब देखो इसके भी पहले वाली टर्म रही होगी, उसके नीचे कितना आ जाएगा n-2, तो इससे ये कट गया। सिर्फ क्या बच गया, यहाँ से बच गया ये n बच गया, और यहाँ से बच गया 2, जिसको कोई नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि इससे पहले कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि इसके पहले जो टर्म होती उसके नीचे 2 आता तो कट जाता। और यहाँ से n क्यों नहीं कटा? क्योंकि इसके बाद वाली जो टर्म होती उसके ऊपर में n आता तो n से n कट जाता, लेकिन इसके बाद में कोई टर्म नहीं है, इसके पहले कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए 2 बच गया, यहाँ से n बच गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 2/n, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। देख लो, इसको समझ लेना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देना, मैं समझा दूँगा, बट आसान तो है, कुछ करना थोड़ी है, ठीक है।